आज का हमारा विषय है केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा हृदय पवित्र हो सकता है। आइए आज के वचन पे अध्ययन करने से पूर्व हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आपको कि आप निरंतर अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज एक बार फिर जब हम आपके वचन पे मनन और चिंतन करने जाते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो। पवित्र आत्मा हमारे मनों को पाक साफ करे कि हम पूर्ण रूप से आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें, क्योंकि सच में वापस मानी आपका वचन ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में हिम्मत और सहायता प्रदान करता है। से प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे मुख से निकलने वाला शब्द हमारा नहीं परंतु आपका हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो और हम सब के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बनने पाए। हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। दोस्तों, मानव स्वभाव का भ्रष्टाचार, करप्शन एक यूनिवर्सल बीमारी है। ये न केवल मनुष्य के हृदय को, इच्छा शक्ति को और अंतर आत्मा को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे दिमाग, मेमोरी और समझ को भी प्रभावित करता है। तो 1530 में रेफॉर्मेशन के बाद जब ऑक्सफोर्ड में एक कन्फेशन की सभा बुलाई, चार्ल्स V उस समय एम्परर थे, रोमन एम्परर थे, उन्होंने बुलाई कि सारे क्रिश्चियंस फिर एक साथ आ सकें। तो उसमें बड़ी संख्या में चर्चेस के लीडर्स पहुंचे। हालांकि मार्टिन लूथर उसमें नहीं पहुंचे थे, क्योंकि मार्टिन लूथर को उस समय तक भी उनको दिखते ही मारने का आदेश था। तो वहां पे उस ऑक्सफोर्ड कन्फेशन जो 1530 में हुआ, उसके आर्टिकल 2 में लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हमारा चर्च ये भी सिखाता है कि आदम के पाप में पड़ने के बाद से सभी लोग जो सामान्य शारीरिक रूप से पले बड़े हैं, वे पाप से पैदा हुए हैं। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर के भय के बिना, परमेश्वर पर भरोसे किए बिना और बुरी इच्छाओं के साथ पैदा हुए हैं। ये बीमारी या आदि पाप, ओरिजिनल सिन, वास्तव में पाप है। ये उन लोगों की निंदा करता है और शाश्वत मृत्यु लाता है जो बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से पैदा नहीं हुए हैं। तो ये समझाता है कि मनुष्यों का स्वभाव पाप में है, जिसका वर्णन परमेश्वर के भय के बिना, परमेश्वर पर विश्वास के बिना और पाप की अभिलाषा, जिसे हम कॉन्क्यूपिसाइंस कहते हैं, कि एक इच्छा रहती है कि हम पाप करें। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, उसे हमें सही करना बताना होता है कि सही क्या है। अगर आप नहीं बताएंगे सही क्या है, तो बच्चा खुद ब खुद गलत करेगा। तो एक डिजायर होता है, तो उसके साथ यहाँ पर किया जा रहा है। आज हमने जो नए नियम का पाठ पढ़ा, रोमियो 7:15-8-2, उसमें पौलुस अपने अंदर की लड़ाई का वर्णन करता है और पौलुस उसमें बता रहा है कि वो पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन खुद को पाप करते हुए पाता है। वह अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा वो अच्छा नहीं कर सकता है जो वो अच्छा करना चाहता है। फिर पौलुस हमें समझाते हैं कि मसीह के चेलों के रूप में हमारे अंदर वो पाप है। हालांकि हम सभी एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं
जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। लेकिन पाप का जो डीएनए हमारे अंदर है, वो जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, वो हमारे अंदर रहता है। आज का हमारा इंजील का पाठ मरकुस 7:14-23, जिसका समानांतर पाठ पैरेलल पैसेज हमें मत्ती 15:10-20 में मिलता है, हमें 3 बुनियादी शिक्षाएं देता है। और विलियम बार्कले ने कहा कि नए नियम में सबसे परिवर्तनवादी या क्रांतिकारी पाठ है। पहली बात जो हम देखते हैं 15 से 19 आयत में, कि जो चीजें हम खाते हैं या छूते हैं उससे हमारी आत्मा को नुकसान नहीं होता। दूसरी बात हम देखते हैं 19 आयत के दूसरे भाग में कि परमेश्वर की नजर में सभी प्रकार के भोजन समान रूप से पवित्र है। और तीसरी बात हम देखते हैं 20 आयत से 23 आयत में कि आपके अपने विचार ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और मरकुस की इन शिक्षाओं में एक बात है, क्योंकि मरकुस एक ऐसे ऑडियंस को, एक ऐसे श्रोताओं को संबोधित कर रहे हैं जो यहूदी और गैर यहूदी लोगों का एक मिश्रण है। और प्रारंभिक चर्च में जो जूइश क्रिश्चियंस थे, जो यहूदी मसीह लोग थे, वो यहूदी रीति रिवाजों को अन्य जाति विश्वासियों पर थोप रहे थे। और आज के हमारे इंजील के पाठ में प्रभु यीशु पाप के बारे में एक आश्चर्यजनक बात हमें बता रहे हैं, जो उसके शिष्य होने के अर्थ के बारे में सब कुछ बदलता है। इस संदेश के माध्यम से मसीह हमें चुनौती दे रहे हैं कि हम मनुष्य के बनाए हुए ऐसे बंधन और धर्म से बाहर निकले जो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। मसीह हमें अपने आप को अंदर से बदलने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम उसके ग्रहण योग्य हो सके या हम उसके सेवा कार्य के लिए हो सके। वचन कहता है, धन्य है वे मनुष्य जिनके मन शुद्ध है। और मन की ये शुद्धता उस अनुग्रह के द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो हमें परमेश्वर के सामने सही ठहराता है। इस आयत से ठीक पहले अगर आप मरकुस की इंजील में देखें 7 अध्याय 1 से 13 वचन में, तो यहां पर हम देखते हैं कि फरीसियों ने प्रभु यीशु को चुनौती दी है, क्योंकि प्रभु यीशु के चेलों ने यहूदी परंपरा के मुताबिक अपने हाथ नहीं धोए हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उन धार्मिक नेताओं के पाखंड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जिन्होंने अपनी परंपराओं को परमेश्वर के कानून के बराबर बड़ा कर लिया था, और उन्होंने परमेश्वर के कानूनों को जो वास्तव में जिन्हें महत्व देना था, उन्होंने महत्व नहीं दिया है। उन्होंने अपनी परंपराओं से परमेश्वर के वचन को शून्य कर दिया था। दोस्तों, जब हम भी परमेश्वर के वचन में, नियम में कुछ नए नियम जोड़ते हैं, तो हम परमेश्वर के नियमों को नकार रहे हैं, उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, और हमारा मन परमेश्वर से दूर है। और जो मुद्दा है और जो समस्या है वो है हमारा मन जो टूटा हुआ है,
जिसमें बुराई है और जो बेहद भ्रामक है, एक्सट्रीमली डिसेप्टिव है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और प्रभु यीशु हमें एक सच्चाई बताते हैं मरकुस 7:15 में, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। तो प्रभु यीशु यहाँ पे 2 बात हमें बता रहे हैं। पहली बात, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। तो फरीसियों का मानना था कि यदि आप ऐसा भोजन खाते हैं जो अशुद्ध है तो आप आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध घोषित किए जाएंगे और फिर आपको परमेश्वर के साथ एक होने के लिए शुद्धता के नियमों के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उनका ये भी मानना था कि अगर आप किसी डेड बॉडी को छूते हैं या आप किसी मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ भोजन खाते हैं या आप किसी कोढ़ी को छूते हैं या अन्य जाति के घर में प्रवेश करते हैं तो आप दूषित हो गए हैं। और अब आपको विभिन्न शुद्धता अनुष्ठान और परंपराओं के माध्यम से गुजरने की जरूरत है ताकि आप फिर से परमेश्वर के सामने शुद्ध हो सकें। उनकी ये सोच थी कि पाप बाहर है और उनके आसपास है। फरीसियों के लिए पाप कहीं बाहर था और उन्हें अपने आप को और अपने परिवारों को उस पाप से बचाने की जरूरत थी जो उनके आसपास था। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। अर्थात इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च में हैं, आप घर पर हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप पब्लिक में हैं, आप होटल के कमरे में हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप पाप से बच नहीं सकते। आप पाप से कभी नहीं बचेंगे क्योंकि पाप वहां नहीं, पाप यहां। हम देखते हैं प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, भीतर मतलब हृदय से, दिल से, मन से निकलने वाली बातों से हम अशुद्ध होते हैं। ये दिल की भीतर की गहराई को दर्शाता है। ये आपका कमांड सेंटर है। ये वो हिस्सा है जिसमें इच्छा शक्ति है, स्नेह है, भावनाएं हैं। ये वो है जो वास्तव में हम हैं, जहां हम निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। हमारे इस हिस्से को, हमारे हृदय को परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की जरूरत है ताकि वो बदल सके और वो नया हो सके। और इस समस्या को हम अपने आप से ठीक नहीं कर सकते और हम अपने इस दूषित मन को दूर नहीं कर सकते। हमें एक नए मन की जरूरत है और यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। दोस्तों, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम अपने सबसे बुरे दुश्मन हैं। We are our worst enemy।
हम सब बाहर से बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रिटी हैं, बहुत हैंडसम हैं, लेकिन अंदर से हम बदसूरत हैं। 17 आयत में हम देखते हैं, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। चेले अशुद्ध भोजन के बारे में प्रभु यीशु के बयानों को समझ नहीं पाए थे, वो भ्रमित थे, वो कंफ्यूज थे। और यहां पर प्रभु यीशु अशुद्ध भोजन का उपयोग हमारे बाहर मौजूद हर चीज के उदाहरण के रूप में कर रहा है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अशुद्ध भोजन आपको अशुद्ध नहीं करता। उसी तरह चोरी आपको चोर नहीं बनाती। आप चोरी करते हैं क्योंकि आप पहले से ही चोर हैं। आप धोखा देते हैं क्योंकि आप पहले से ही झूठे हैं। आप बाहर से जो करते हैं वह आपको पापी नहीं बनाता। आप पहले से ही पापी हैं। आप पाप करते हैं क्योंकि आप पहले से ही पापी हैं। और ये हमारे दिल की समस्या है, हमारे मन की समस्या है। फरीसियों को और प्रभु यीशु के चेलों को, दोनों को ये बात समझ नहीं आई। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो इस सरल सत्य को समझ सकें। इसलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? फरीसियों ने और उसके चेलों ने सोचा कि परमेश्वर सभी धार्मिक बाहरी बातों के बारे में चिंतित है, जैसे धार्मिक दिनचर्या, ये सुनिश्चित करना कि आपके बाल एक निश्चित लंबाई के हैं, ये सुनिश्चित करना कि आप अपना 10वां अंश दे रहे हैं या नहीं। लेकिन परमेश्वर हमेशा मन की चिंता करता है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत, यहां लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। एक और पढ़ेंगे अब, मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय और उसकी 26 आयत। 23 अध्याय की 26 आयत, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। जब हमारा दिल साफ होता है तो हमारा पूरा जीवन साफ होता है। और केवल मसीह ही हमें एक नया दिल दे सकता है। हालांकि हम अंदर से साफ किए बिना कप को बाहरी तरफ से साफ करने की कोशिश करते हैं, और हमें ऐसा करने से बचने की जरूरत है। और ये सोचने की जरूरत है कि मसीह इससे नफरत करता है। हमें ये याद रखना है कि पाप मन में जन्म लेता है। हमें हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं, सिखाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, इंटेलिजेंट लोगों के साथ, शांत लोगों के साथ रहो। हम यही बच्चों को सिखाते हैं।
फरीसियों का भी यही मानना था कि पाप और दुष्टता उनके भीतर नहीं, बाहर है। उन्होंने सोचा कि अगर वे पापी और अशुद्ध लोगों से दूर रहेंगे तो वो परमेश्वर की नजर में अच्छे हो जाएंगे। उनका मानना था कि अगर वे सामरियों से और गैर यहूदियों से दूर रहें, विशेष कपड़े पहने और जाति संबंधित कपड़े पहने, विशेष दिनों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करें, रबियों के बनाए हुए नियमों का पालन करें, तो वह परमेश्वर के सामने शुद्ध हो जाएंगे। उनके लिए संसार से खुद को अलग करना पवित्रता और धार्मिकता का मार्ग था। दोस्तों, हम जिस चीज से लड़ रहे हैं वो है संसार। हम इस संसार से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में हमें जिससे लड़ने की जरूरत है वो है हमारा मन। इसलिए हमें उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। यिर्मयाह 24:7 में लिखा है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वह मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमको क्षमा करता है और परमेश्वर हमें बचाता है। ये इस वजह से नहीं कि हम कौन हैं या हमने क्या किया है, बल्कि इस वजह से कि वो कौन है। हमारे सारे प्रयास कभी भी हमें अपने बल पर उद्धार प्राप्त नहीं करा सकते, लेकिन परमेश्वर हमें मसीह के सिद्ध बलिदान के माध्यम से धर्मी घोषित करता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है परमेश्वर के प्रेम का। आप चंगाई के लिए लोग अलग अलग जगह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चंगाई सिर्फ क्रिश्चियंस को मिलती है, दूसरे लोगों को भी मिलती है, दूसरे लोग भी ठीक होते हैं। लेकिन हमको जो परमेश्वर ने दिया है वो दिया है अनंत जीवन, कि तुम शारीरिक चंगाई पाओगे, उसके बाद भी तुम जीवित रहोगे, मृत्यु के बाद भी तुम जीवित रहोगे। पर जो लोग बाकी चंगाई पाते हैं वो मृत्यु के बाद, जो लोग नरक में होंगे वो इसलिए नहीं होंगे कि प्रभु यीशु ने उन्हें नकार दिया, वो इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को नकार दिया। पाप से मुक्ति, ना कि पाप करने के लिए मुक्ति, हमें प्रेरित करता है कि हम सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटें। दाऊद बादशाह ने हमें एक सुंदर सांत्वना देने वाली प्रार्थना भजन 51:10 में दी है, जिसे हम अपनी बना सकते हैं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज का विषय है, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे हृदय पवित्र हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आपको कि आप निरंतर अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। पिता, होने दीजिए कि हम भी अपने मनों को साफ करें
आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे हृदय बदलने वाले हो सके। हम भी पिता प्रेम और क्षमा को अपने जीवन के द्वारा दिखा सकें, ताकि पिता उसके द्वारा आपके नाम की गवाही होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे हृदय को बदलने वाला हो और हम पिता आपके पवित्र कार्य को ईमानदारी से करते रहें, आपकी सेवा करें और पिता दीन दुखी बेरोजगार सभी की सुधि लेने वाले हो सके। हम इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।